सुप्रभात बच्चों, सब बच्चे अच्छे हैं? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पर्यायवाची शब्द, जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये है चांद का चित्र। चांद को हम निम्नलिखित नामों से पुकारते हैं। जैसे चांद को हम राकेश भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं। तो ये सभी शब्द जो है चांद के समानार्थी शब्द हैं कि अनेक नामों का होना और सबका अर्थ एक होना पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अब जैसे ये देखिए, यहाँ है पेड़ का चित्र। पेड़ को हम और किस नाम से पुकारते हैं? वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं और विटप भी कहते हैं। तो पेड़ के ये सभी जो है समानार्थी शब्द हैं। इन्हीं को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को, जिनका एक ही चीज़ के अनेक नामों का होना पर्यायवाची शब्द कहलाता है और सबके अर्थ जो है समान होते हैं। अब देखिए, कुछ पर्यायवाची आपके ये हैं। सूरज को जैसे हम सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं और दिनेश भी कहते हैं। फिर है फूल। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। अगर हम पुष्प बोलेंगे तो भी उसका अर्थ फूल ही होगा, सुमन बोलेंगे तो भी उसका अर्थ फूल ही होगा और कुसुम कहेंगे तो भी उसका अर्थ फूल ही होगा। तो यही पर्यायवाची शब्द होते हैं। आँख को हम नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं और चक्षु भी कहते हैं। फिर है आपका इधर झंडा। झंडा को हम पताका भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं और केतन भी कहते हैं। फिर है आपका मकान। मकान को हम घर भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह ये सारे भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए। इसका अभ्यास आप अपनी पुस्तक में ही करिए। धन्यवाद।